हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में मैं फिर से आप लोग का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके मॉडर्न मिडिवल और आपके एंशिएंट जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे इतिहास से हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा चौथा पार्ट है, बाकी जो थर्ड पार्ट है पहला दूसरा 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएंगे छत्तीसगढ़ के। चाहे आप पीएससी की तैयारी करो, चाहे एसआई का पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, व्यापकों की बहुत सारी वैकेंसी अभी बचा है, तो सब एग्ज़ाम को कवर कराएगा प्री वगैरह। तो सभी एग्ज़ाम के बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नहीं देखो तो जाके तीनों जो पार्ट है उसको देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन आई थिंक अब थर्ड पार्ट में हम कवर किए थे, ये हमारा चौथा पार्ट है। तो 51 से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। किसके कौन है, तो क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं आपके। तो सरभपुरी जो वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके सरभ राज के सरभपुरी वंश के जो कि संस्थापक है। याद रखिए कौन से धर्म के अनुयायी है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैष्णव धर्म से संबंधित है आपके सरभपुरी वंश। याद रखिए इनके शासनकाल में लगभग बहुत सारे छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण जो कि बनवाया गया है, इस सबसे ज़्यादा इसी काल में जो कि बनवाया गया। तो यहाँ पे जो कि इनके द्वारा जो जो सरभपुरी वंश, इन्होंने खरौद में लक्ष्मण मिसर मंदिर वगैरह का इन्होंने यहाँ पे बनवाया था। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रसिद्ध है लक्ष्मण मंदिर का भी इन्होंने, यहाँ पे सिरपुर में बहुत सारे मंदिर का भी इन लोग निर्माण करवाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका ए ऑप्शन सरभपुरी वंश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिक मकबूजा जो कांड है किससे संबंधित है, तो आपके शासकीय जमीन को पट्टे पर देने से, या आपके वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से, या आपके सी है जमीन के अवैध सौदों से, या डी है चावल घोटाले से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, वृक्षों के नियम विरुद्ध जो कटाई से जो मालिक जो मकबूजा कांड है आपके यहाँ से संबंधित है, वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाइयों से। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मालिक जो मकबूजा कांड है ये आपके किससे संबंधित है, तो यहाँ आपके जो मालिक मकबूजा कांड है, ये जो संबंध है वृक्षों के नियम के विरुद्ध कटाई, जो मतलब नियम के जो वृक्ष जो कटाई से इससे संबंधित है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था, तो कल्याण सिंह मोरारजी थैकर ने, या श्री गोपी किशन ने, या आप शंभू दयाल ने, आपके पंडित द्वारिका नाथ तिवारी जी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कल्याण जी जो मोरारी जी थैकर है, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने विधानसभा से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी करके रख लीजिए। तो कल्याण जी मोरारजी जो थैकर इन्होंने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था आपके कौन से दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी, आपके अंग्रेजों के द्वारा, मराठों के द्वारा, सोमवंशियों शासकों द्वारा, या आपके डी है वाकटक नरेशों के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन,
मराठों के द्वारा। तो कलचुरी वंश जो हुआ, कलचुरी वंश जो आपके लगभग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 1000 से लेकर 1741 यहाँ पे इन लोग शासन किए थे छत्तीसगढ़ में। 1000 से इन लोग स्टार्ट किए थे, लगभग 1741 तक इन्होंने शासन किया। तो स्थापना वर्ष 1000 याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 1000 में हुआ था। संस्थापक कौन है आपके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के? तो कलिंग राज इसके संस्थापक है। अंतिम शासक कौन है? तो रघुनाथ सिंह इसके कलचुरी वंश के अंतिम शासक है, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कलचुरी वंश की बात जो कि सत्ता छत्तीसगढ़ किसने संभाली थी? आपके मराठों के द्वारा संभाली गई। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56वां क्वेश्चन हमारा। वाकटक नरेशों का जो बस्तर के किस राजवंश से संघर्ष हुआ था? तो आपके नागवंशी शासक से, गंगवंशी शासक से, या नलवंशी शासक, या डी आपके सरपुरी वंश के शासक से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, नलवंशी शासक। तो वाकटक जो नरेशों का बस्तर के आपके जो नलवंशी राजवंश से इनका संघर्ष हुआ था, याद रखिए। तो वाकटकों नरेशों का जो बस्तर के आपके नल राजवंश से संघर्ष हुआ था। फिर नलवंश जो शासक थे वाकटकों के समकालीन इन लोग शासन करते थे। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ था? 1891 के अधिवेशन से, 1890 के अधिवेशन से, 1895 के अधिवेशन से, 1888 के आपके अधिवेशन से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो संबंध कब स्थापित हुआ था? तो सन 1891 के अधिवेशन से कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध जुड़ाव हुआ था, जो कि स्थापित हुआ था। तो सन 1891 से, याद रखिए, इस अधिवेशन से संबंध स्थापित हुआ था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व प्रतापी जो कलचुरी नरेश कौन थे? तो रत्नदेव द्वितीय, कलिंगराज, मुग्धतुंग, या डी है जाजलदेव प्रथम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जाजलदेव प्रथम है। इनको सर्व प्रतापी कलचुरी नरेश इनको कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में, जाजलदेव प्रथम थे, इनका शासनकाल 1095 से 1120 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शासन किया था। याद रखिए, उनको उपाधि भी दी गई है आपके जाजलदेव प्रथम को। गज शार्दुल की उपाधि इनको दी गई है। हाथियों के जो शिकारी है इसका मतलब होता है गज शार्दुल का। याद रखिए, इनको द्वारा सिक्के भी चलवाए गए हैं। याद रखिए, स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा चलवाया गया था, जिसमें उनके सिक्के पे श्रीमद जाजलदेव गज शार्दुल चित्रित करवाए गए थे उनके सिक्के पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इन्होंने जो कि आपके जो जांजगीर जिला है वर्तमान में, तो जाजलपुर इसको पहले कहा जाता है, लेकिन अभी जांजगीर इसको कहा जाता है। तो इस नगर को इनके द्वारा बसाया गया था। इसे वर्तमान में अभी जांजगीर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हर साल जाजल महोत्सव का भी यहाँ पे जांजगीर चांपा जिले में इसका आयोजन हर साल होता है। इनके द्वारा जो मंदिर निर्माण भी करवाया गया है, तो जाजलपुर विष्णु मंदिर, नक्टा मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। इनके द्वारा जो बाणवंशी जो शासक है आपका विक्रमादित्य, इन्होंने पाली के शिव मंदिर का तो निर्माण करवाया था, लेकिन जो जीर्णोद्धार का जो काम है पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है, इस मंदिर का निर्माण तो बाणवंशी शासक करवाए थे। साथ ही साथ जो इसका जीर्णोद्धार आपके जो कि आपके जो जाजलदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी में कई बार क्वेश्चन को अलग अलग सालों में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध कुटुम्बसर जो गुफा जिसकी जो खोज है किसके द्वारा की है? तो आपके डॉक्टर अशोक दीक्षित के द्वारा, डॉक्टर कैलाश भार्गव, डॉक्टर शंकर तिवारी, या डी आपके कुटुम्ब मरकाम के द्वारा। तो इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर जो शंकर तिवारी इनके द्वारा जो आपके जो प्रसिद्ध कुटुम्बेश्वर की गुफा किसकी खोज की थी। वर्तमान में जो कुटुम्बेश्वर जो गुफा है प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बस्तर संभाग में आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुटुम्बेश्वर जो कि गुफा, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो आपके कांकेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत स्थित है। खोजकर्ता आपके डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा सन 1958 में किया गया था। याद रखिए, शंकर तिवारी द्वारा खोज किया था। कौन से सन में अगर पूछ देता है आपको, तो सन 1958 में इसकी खोज की गई थी। इस खोजकर्ता है, याद रखिए, शंकर तिवारी जी। निर्माण किससे हुआ है? आपका जो कुटुम्बेश्वर गुफा है जल द्वारा इसका हुआ है। यहाँ पे जो कि चूने से निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है। तो चूने से जो विशेष प्रकार के संरचना बना हुआ है देख सकते हैं। और यहाँ से जिसमें जो इस लेग्माटाइट है, इसमें छत पर लटके चूना पत्थर को यहाँ पे
स्टिग्माटाइट कहते हैं। और आपके जो स्टिग्माटाइट ये जो स्टिग्मामाइट है ये आपके धरातल पर स्थित संरचना को यहाँ पे स्टिग्मामाइट कहते हैं, जो धरातल पर स्थित संरचना को। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। यहाँ पे अंधी मछलियाँ ब्लाइंड फिश यहाँ पे पाई जाती है आपके बस्तर के आपके कुटुम्बसर गुफा में। कौन से उद्यान में स्थित है? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में जो दिए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? तो हरि ठाकुर, नारायण लाल परमार, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी या डी है पंडित आपके माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपके माखनलाल चतुर्वेदी। तो बिलासपुर में जो दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के कारण जो राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले जो कवि हैं आपके पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। और सन 1963 में इन्होंने, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया है। तो याद रखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह के गिरफ्तार होने के कवि इनको जो कि आपके पंडित आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध साप्ताहिक जो राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपके 1910 में, 1947 में, 1948 में या 1954 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सन 1910 में। जो अर्ध जो साप्ताहिक जो राष्ट्रबंधु प्रकाशन है सन 1910 वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिए अर्ध साप्ताहिक जो राष्ट्रबंधु प्रकाशन 1910 में इसको प्रारंभ किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1930 के जो महाकौशल राजनीतिक जो परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, गणेश नारायण जी या आपके ठाकुर कालेंद्र सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी सन 1930 के महाकौशल राजनीतिक जो परिषद के अध्यक्ष को बनाए गए थे। और इनके द्वारा जो आपके सन यहाँ पे जो इनको छत्तीसगढ़ के गांधी भी इनको कहा जाता है। और 1925 में सन 1925 में राज्य में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलवाया गया था। याद रखिए इनके द्वारा यहाँ पे 20 दिसंबर 1920 में इनके आग्रह पर महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 याद रखना है आपको डेट को। और सन 1906 में समित्र मंडल की स्थापना भी आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा के जी द्वारा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला था? तो अकलतरा, जांजगीर चांपा में, कंडेल, धमतरी में, राजिम, रायपुर में या डी आपके सिहावा नगरी धमतरी में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सिहावा नगरी धमतरी में। तो छत्तीसगढ़ के सिहावा नगरी धमतरी में असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे समानांतर जंगल सत्याग्रह यहाँ पे चला था। कौन सी तिथि में? तो आपको डेट याद रखना है आपको। यहाँ पे 21 जनवरी सन 1922 में जो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह इसको कहा जाता है। तो 1922 आपको सन को याद रखना है। यहाँ पे जंगल सत्याग्रह था और छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो आपके श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वम्भर पटेल और शोभाराम साहू इसके प्रथम नेतृत्वकर्ता हैं आपके असहयोग आंदोलन के जंगल सत्याग्रह के। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। और इसका क्या कारण था? तो यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ तो आदिवासियों को जो वन यहाँ पे जो जंगल में जो प्रतिबंध लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस कारण यहाँ पे जंगल सत्याग्रह जो कि आंदोलन हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। ये क्वेश्चन जो है आपके पीएससी में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। सन 1876 का जो मौर्य विद्रोह का जो समाधान किस अंग्रेज अधिकारियों को मध्यस्थता में हुआ था? तो आपके कैप्टन क्रॉफर्ड, मैकजॉर्ज, मिस्टर गेयर, डी है आपके मिस्टर डिब्रे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन मैकजॉर्ज, जो सन 1876 में जो मौर्य विद्रोह का जो समाधान हुआ था आपके कौन से अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? तो आपका मैकजॉर्ज, इनके जो अंग्रेज अधिकारी थे इनके मध्यस्थता में आपके विद्रोह का समाधान हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा मौर्य विद्रोह की यहाँ पे बात करूँ तो कौन से सन में हुआ था? 1876 में आपके मौर्य विद्रोह या मौर्य विद्रोह कहते हैं इसको, यह इस सन में हुआ था। शासक कौन थे? तो आपके इसके शासक जो मौर्य विद्रोह था इसका शासक भैरमदेव था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्वकर्ता थे।
जिसको प्रतीक रखा था आम के जो वृक्ष की टहनी, इसका यहाँ पे प्रतीक रखा गया था। दमनकर्ता कौन है इसके? आपको अभी जस्ट मैंने बताया मैक जॉर्ज, जो कि इसके दमन करता है। और यहाँ पे जो क्या कारण था कि यहाँ पे मेरिया विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेजों को यहाँ पे जो ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ जो कपटदार का दीवान बनाना, इस पर यहाँ पे इस कारण यहाँ पे मौर्य विद्रोह यहाँ पे जो कि हुआ था। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन मैकजार के जो कि मध्यस्थता में, इस अधिकारी की मध्यस्थता में ये आपके समाधान हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कई बार इसको रिपीट किया गया है। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में कौन उनके साथ थे? तो आपके चापीकर बंधु, अली बंधु, विनोबा भावे, या आपका डी है जमुना लाल बजाज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अली बंधु, या सॉरी ये आपका जो कि आपके मौलाना शौकत अली है, ये आपके अली बंधु गलत हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इस महात्मा गांधी जो प्रथम छत्तीसगढ़ जब प्रवास में उनके साथ कौन आए थे? तो उनके सहयोगी के रूप में मौलाना शौकत अली उनके साथ रायपुर आए थे। 20 दिसंबर सन 1920 में इनके साथ आए हुए थे। याद रखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने आनंद जो समाज वाचनालय में महिलाओं को यहाँ पे संबोधित किए गए थे। तो याद रखिए उद्देश्य था जो कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में भाग लेने जो कि आए हुए थे इनके कारण। तो इनके साथ कौन आए थे? तो मौलाना शौकत जो अली थे रायपुर आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे अली बंधु के आपका यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे मौलाना शौकत अली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, मौलाना शौकत अली के साथ छत्तीसगढ़ प्रवास में महात्मा गांधी जी द्वारा आए। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी जी का जो द्वितीय आगमन छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? तो आपसे 22 से 26 नवंबर 1933 में। याद रखिए 22 से 26 नवंबर सन 1933 में छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन हुआ था। और इनके साथ इस बार कौन आए थे द्वितीय में? तो इनके साथ मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई इनके साथ अद्वितीय आगमन में सहयोगी के रूप में आए हुए थे। एक यहाँ से एक दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखें, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो बस आज के यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके बताइए कि आज के सेशन कैसे लगा, और अच्छे लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।